जम्मू कश्मीर में क्राइम रेट तेजी से बढ़ रहा है और ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है। खासकर कि जम्मू सिटी जो है, जम्मू कश्मीर, वो सबसे सेफ सिटी, सबसे सेफ स्टेट मानी जाती थी, सबसे पीसफुल मानी जाती थी। लेकिन हाल ही में कुछ सालों से देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में, खासकर कि जम्मू में, क्राइम रेट जो है तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में 2023 का जो डाटा आया है वहाँ पे ये दिखाया गया है कि 25% जो है क्राइम रेट जम्मू कश्मीर में बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि जो आए दिन क्राइम के केसेस, चोरी डकैती, रॉबरी और चेन स्नैचिंग के मामले जो हैं वो सामने आते रहते हैं। कुछ जगहें हैं जम्मू में जो बताया जाता है कि यहाँ पे जो केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं। जिवल चौक हो गया, बस स्टैंड हो गया, रिहाड़ी हो गया। यहाँ पे बोला जाता है, बताया जाता है कि ज़्यादा रात में आप ट्रैवल ना करें, अकेले ट्रैवल ना करें। अगर आपके पास फ़ोन है आपके हाथ में तो उसे अपनी जेब में रख लें, फ़ोन चलाते चलाते ना चलें। अगर आप ज्वेलरी डाल रही हैं, औरतें खास कर की, तो कुछ हैवी ज्वेलरी ना डालें रात के समय, लेट रात को या बाहर जाते समय, क्योंकि आए दिन देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं या कुछ चोर जो है वो बाइक पर आते हैं और आपके रिएक्ट करने से पहले ही वो गायब हो जाते हैं। कुछ सिटीज़ हैं जो जम्मू में खासकर, जहाँ पे चोरियों के मामले या ये जो क्राइम्स केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, जैसे कि तालाब तिलो, बनतला, डुग्गर नगर, बस स्टैंड। हाल ही में एक केस सामने आया था जो कि जिवल चौक से आया था कि एक स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट जो है वो शाम को अपने घर की ओर जा रहा था और फ़ोन चलाते चलाते वो जा रहा था और चलते चलते ही उसका फ़ोन जो है वो 2 मिनट में पलक झपकाते ही गायब हो गया और उसको पता तक नहीं चला। और ऐसे ही कई सारे केसेस जो हैं वो आप रोज़ अपने घर में, अपने दिन में सुनते होंगे, देखते होंगे। हाँ, जो चेन स्नैचिंग के केसेस हैं वो गांधीनगर और शास्त्री नगर से बहुत ज़्यादा आते हैं। जो बताया जाता है कि आपके रिएक्ट करने से पहले ही कोई लोग आते हैं या मोटरसाइकिल में 2 लोग बैठ के आते हैं और चेन स्नैच, जो आपने ज्वेलरी डाली होती है या आपने जो फ़ोन पकड़ा होता है हाथ में, वो लेकर गायब हो जाते हैं और आपको पता तक नहीं चलता। जब तक भीड़ इकट्ठी होगी तब तक वो कहाँ गायब हो जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। हाल ही में और आए दिन आप बस स्टैंड से भी ये खबरें सुनते होंगे कि जो बस होती है उसमें भीड़ होती है, तो जब सवारी उस बस में चढ़ती है तो चढ़ते चढ़ते ही कुछ लोग, वहाँ पे एक ऐसे गैंग है जो आती है और आपका फ़ोन जो है वो उड़ा के ले जाती है और आपको पता तक नहीं चलता है। और जब आप बस में बैठ जाते हैं तो जब आप अपना फ़ोन ढूंढने लगते हैं या अपना वॉलेट ढूंढने लगते हैं तो वो आपको नज़र नहीं आता है। ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है जिससे कि लोकल्स और जम्मू के लोग जो हैं परेशान हो चुके हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब भी आप फ्लाईओवर से ट्रैवल करते हैं रात को, तो आपको सब यही कहते होंगे कि रात को फ्लाईओवर से ट्रैवल ना करें, क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कुछ बीच में गैंग जो है वो आपका इंतज़ार कर रही होगी। जैसे ही आप वहाँ जाएंगे तो आपको आपकी गाड़ी रोक देंगे या आपकी गाड़ी तोड़ देंगे, आपसे बदतमीजी करेंगे, आपसे छीना तानी करेंगे और आपका जो सामान होगा वो लूट कर ले जाएंगे। आपने ये सुना ही होगा। तो इसमें क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, खासकर कि जम्मू में क्राइम रेट जो है वो बढ़ रहे हैं? सबसे पहला जो बहुत ही बड़ा मुद्दा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। यूथ के पास नौकरी नहीं है, लिमिटेड जॉब्स हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें जो क्राइम है वो सबसे इजी वे लगता है जिससे वो पैसे कमा सकते हैं। दूसरा, शहर बहुत बड़ा है, इलाका बहुत बड़ा है, पुलिस फोर्स जो है हर कोने में नहीं है, जिसकी वजह से चोरों के लिए ये एक सुनहरा मौका होता है कि कोई हमें देख नहीं रहा है और हम चोरी कर कर यहाँ से निकल जाते हैं। तीसरा कारण, सीसीटीवी कैमरास नहीं हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, जिसकी वजह से उनको निकलने में, उनको चोरी करने में बहुत आसानी होती है। उसके बाद सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस समय वो है ड्रग अब्यूज़ का। आए दिन आपने देखा होगा कि ड्रग के मामले सामने आ रहे हैं और जो डाटा है, हाल ही में एक डाटा शो किया गया था कि जो बच्चे हैं जो ड्रग
एडिक्ट्स हैं वो बताया जा रहा है कि 10 साल की और 17 साल की उम्र के बीच के बच्चे हैं। तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा मुद्दा है, कितना बड़ा इशू है जो जम्मू में इस समय चल रहा है, पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है। जम्मू के बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो ड्रग एडिक्ट हो गए हैं, उन्हें इस आदत को, क्योंकि पैसे तो घर से मिलेंगे नहीं, तो एक लौता जरिया जो उन्हें दिखता है वो उन्हें चोरी का ही दिखता है। इसलिए चोरियां जो है आए दिन बढ़ रही हैं। लोग इससे बहुत परेशान हो गए हैं। लोकल्स बार बार शिकायत कर रहे हैं कि इस मुद्दे पे कुछ हल किया जाए, लेकिन कोई हल अभी तक निकला नहीं है। आप जो है अपनी सेफ्टी का खुद ही ध्यान रखेंगे। हमारी जो सेफ्टी है उसका अब हमें खुद ही होशियार होना पड़ेगा ताकि हम अपने आप को बचा सकें। तो आप किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं? आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पे फ़ोन या हैवी ज्वेलरी डालकर ना जाएं। अगर आप कहीं रास्ते पे चल रहे हैं तो फ़ोन चलाते चलाते ना चलें। फ़ोन अपनी जेब में रख लें या अपने हाथ में पकड़ के रखें ताकि आपके जो नज़र है वो चारों ओर जो है चौकन्ना रहे। उसके बाद आप ग्रुप्स में ट्रैवल कर सकते हैं। आप उस जगह पर ट्रैवल करें जहाँ पे आपको पता है कि ये सेफ़ जगह है, यहाँ पे ऐसे चोरी चकारी नहीं होती है। और अगर आप कोई ऐसी जगह पे जा भी रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे जो ऐसे क्राइम केसेस हैं सामने आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा चौकन्ना होकर चलें, क्योंकि अब जो आपकी सेफ्टी है वो आपके खुद के हाथ में ही है। और मैं आपको खबर एक बार दोबारा बता दूं कि जम्मू में क्राइम रेट जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जम्मू एक ऐसी सिटी जो सबसे सेफ मानी जाती थी, जहाँ पे क्राइम रेट जो था वो ना के बराबर था, लेकिन कुछ ही सालों में ये देखा जा रहा है कि जम्मू में क्राइम केसेस जो हैं, क्राइम रेट जो है वो बढ़ गया है।